control system. Okay, basics of control system. First of all, what is control system? The system that can regulate or regulates जो भी बोलो itself and another element. Okay, regulates means क्या है? सपोज करो ये कोई प्रोसेस हो गया, कोई भी प्रोसेस. अब ये प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, न्यूमेटिक, किसी भी तरह का प्रोसेस हो सकता है. इसमें क्या होगा? इनपुट, वी गेट आउटपुट. ओके, तो इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? एन इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड डिवाइस फॉर ए डिजायर पर्पस. ओके, द डिवाइस, अब इसको डिवाइस बोलो, सिस्टम और प्लांट, कुछ भी बोल सकते हैं. अब ये क्या? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट. ये सिस्टम प्रोसेस कोई भी मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट भी जनरेट कर सकता है. ओके, इसका एग्जांपल हम आगे देंगे. तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये इनपुट, उसके बाद हम लोग लेते हैं कंट्रोलर, नेक्स्ट प्रोसेस, सिस्टम, डिवाइस जो भी है, और ये आउटपुट. यहाँ क्या हो गया? मैनिपुलेटेड वेरिएबल. ओके, ये इनपुट, कंट्रोलर, प्रोसेस और प्लांट और आउटपुट. तो ये हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो. तो सबसे पहले क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम. इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि कंट्रोल सिस्टम डिफाइन किया है दो पार्ट्स, नेचुरल एंड मैन मेड. ओके, नेचुरल कंट्रोल सिस्टम और मैन मेड. नेचुरल आप देख रहे हैं अर्थ जो भी है. ओके, मैन मेड टू टाइप्स. फर्स्ट मैनुअल, सेकंड ऑटोमेटिक. मैनुअल कंट्रोल मीन्स क्या हो गया? जैसे अब आप किसी चीज़ को अपना हैंड से या फिर जो मैनुअल देख के ऑब्जर्व करके डेटा के अनुसार उसको कंट्रोल करते हैं, या फिर सिस्टम जो भी होता है वो मैनुअल हो गया. ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटेड है. ठीक है, तो ऑटोमेटिक किस तरह का हो गया? दो टाइप हो गया, ओपन लूप एंड क्लोज लूप. क्लोज लूप टू टाइप्स. ओके, लीनियर, नॉन लीनियर आगे करते हैं. नॉन लीनियर एंड लीनियर क्लोज लूप. ओके, और लीनियर टू टाइप्स, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट. सेम टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट. ओके, तो एक्चुअली हम लोग जो भी कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है टाइम, इनवेरिएंट, लीनियर, क्लोज लूप, ऑटोमेटेड, मैन मेड. ओके, ये कंट्रोल सिस्टम, तो ये हमारा मेन टारगेट हो गया. और इसको हम लोग बोलते हैं LTI सिस्टम. ओके, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. तो हम लोग जो स्टडी करते हैं वो जनरली किस तरह का सिस्टम यूज़ करते हैं? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. L फॉर लीनियर और TI फॉर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ओके, तो एक एक करके डिफाइन करते हैं. सबसे पहले लीनियर सिस्टम. लीनियर सिस्टम क्या है? अ सिस्टम is said to be linear in terms of the system input or inputs
ठीक है, एंड द सिस्टम आउटपुट if it satisfied the following two property means superposition plus homogeneity. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं सुपरपोजिशन प्लस होमोजेनिटी, है ना, दोनों फॉलो करेगा वो हमारा क्या होता है, लेनियर होता है। तो सुपरपोजिशन क्या है, होमोजेनिटी क्या है, ओके। सुपरपोजिशन, सपोज हमारा सिस्टम इनपुट x1t आउटपुट y1t, ओके। नेक्स्ट इनपुट x2t आउटपुट y2t, नेक्स्ट इनपुट x3t y3t अप टू xnt ynt, corresponding x1 input x1t input जनरेट किया y1t, x2t y2t, x3 corresponding xn इन जनरल xn t इनपुट और ynt आउटपुट corresponding मिला, ओके। तो सुपरपोजिशन मीन्स क्या हो गया कि सभी अगर इनपुट को इंडिविजुअल ऐड कर दें, सपोज कीजिए x1t प्लस x2t प्लस अप टू xnt और सिस्टम को अप्लाई करें, तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो मस्ट भी linear combination of y1t y2t प्लस अप टू ynt हो। तो ये क्या हो गया, सुपरपोजिशन, इट्स डिफाइंड एज सुपरपोजिशन, ओके। नेक्स्ट होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मीन्स क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ इनपुट, यानी इनपुट सपोज कीजिए x1t, फर्स्ट माई इनपुट x1t स्केलर प्रोडक्ट के अप्लाई किए, तो नेक्स्ट जो जनरेट होगा आउटपुट वो भी के ऑफ y1t होगा, सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन, क्योंकि x1t जब अप्लाई किए तो y1t पाए, तो अगर स्केलर मल्टीपल ऑफ के और k1 x1t दिए तो हमारा k1 y1t दिए। नेक्स्ट सेम एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ k2 x2t अगर अप्लाई करते हैं एज ए इनपुट, तो हमको जनरेट होना चाहिए आउटपुट क्या, k2 y2t। सेम ऐसे आप बोल सकते हैं kn xnt अप्लाई किए, ओके, सिस्टम में, तो आपको आउटपुट क्या मिला, kn ynt, ओके। तो ये हमारा क्या शो करता है, होमोजेनिटी। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन अब दोनों को जब फॉलो करेगा सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी मीन्स क्या हो गया कि सिस्टम k1 x1t प्लस k2 x2t प्लस अप टू kn xnt, यदि सिस्टम में इनपुट लीनियर कॉम्बिनेशन यूज किया जाए तो आउटपुट मस्ट भी क्या होना चाहिए, k1 y1t प्लस k2 y2t प्लस अप टू kn ynt, ओके। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे एग्जांपल सपोज करो, बहुत सारे एग्जांपल आपको लीनियर मिलेगा, कोई भी ग्राफ आउटपुट वर्सेस इनपुट अगर हम लोग लेते हैं, ये हमारा इनपुट ग्राफ प्लॉट करते हुए जस्ट प्लॉट द ग्राफ आउटपुट वर्सेस इनपुट, क्या हो गया, लीनियर, इसे क्या, लीनियर, ओके, इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू mx प्लस सी, ये क्या शो करता है, लीनियर। तो प्रैक्टिकली कोई भी सिस्टम लीनियर एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली कोई सिस्टम लीनियर नहीं होता है, कोई भी सिस्टम लीनियर हमारा नहीं होता प्रैक्टिकली लीनियर नहीं होता है मीन्स कि आप ये तो लीनियर यूज क्यों करते हैं हम लोग, एनालिसिस के लिए हम लोग शो करते हैं कि सिस्टम मेरा लीनियर है, ओके, पर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा नॉन लीनियर, जो लीनियर नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर। इसका ग्राफ जो है प्रैक्टिकली सभी सिस्टम क्या होता है, नॉन लीनियर टाइप। सपोज ये इनपुट ये आउटपुट, तो ग्राफ नॉन लीनियर हो गया, ओके।
मीन्स अगर शो करना है x1t प्लस x2t, k1 x1, k2 x2, k3 x3t प्लस अप टू kn xnt लिनियर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो ये हमारा आउटपुट मिलता है k1 y1t, k2 y2t प्लस अप टू kn int। तो कॉम्बिनेशन जब हम यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा, ये है कभी ये हमको नहीं मिल सकता, तो ये क्या होगा, नॉन लिनियर। ओके, नेक्स्ट टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम वेरिएंट क्या है, वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम डू नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम itself, then the system is said to be टाइम इनवेरिएंट। और डिपेंड करेगा तो क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट। ओके, मीन्स क्या कि सपोज करो आप लेते हो वाई टी मेरा आउटपुट माइनस ऑफ 2 यू टी यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट, वाई टी क्या हो गया, आउटपुट, प्लस के मीन्स सपोज करो 5 6 कोई भी नंबर, तो ये क्या हो गया, ये मेरा टाइम इनवेरिएंट, बिकॉज आउटपुट इनपुट के साथ स्केलर प्रोडक्ट है और टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा नहीं। लेकिन जस्ट नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, वाई टी इक्वल टू माइनस सेम 2 यू टी प्लस टी 5t, टाइम पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया, टाइम वेरिएंट। ओके, तो ये कंट्रोल सिस्टम का टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट और लिनियर नॉन लिनियर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग टाइप में देखते हैं, कंट्रोल सिस्टम का टाइप में क्या देखते हैं कि कोई सिस्टम हमारा जिसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, डिटर्मिनिस्टिक। और जैसे आप कोई लम्प्ड सिस्टम, जैसे जो भी एनर्जी सिस्टम है हमारा, कैपेसिटर इंडक्टर यूज करके अगर आप कोई भी सिस्टम होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इसके जितने सब सिस्टम है इसको जब तो ये क्या बनाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स क्या, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन क्या शो करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारा कोई बनता है जैसे डी एक्स स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी प्लस एन डी एक्स टी बाई डी टी प्लस के एक्स टी इक्वल टू 0, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ये कोई भी मीन्स क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम दैट कैन बी डिस्क्राइब बाई डिफरेंशियल इक्वेशन आर लम्प्ड पैरामीटर्स। तो क्या है, कंट्रोल सिस्टम हो गया, लम्प्ड पैरामीटर कंट्रोल सिस्टम हो गया। और जो हमारा पार्शियल हो, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो के वो यूज क्या करें, पार्शियल, जैसे F1 ओके प्लस F2 डेल वाई बाई डेल जेड इक्वल टू सपोज कीजिए F3 डेल स्क्वायर जेड बाई डेल टी समथिंग। तो पार्शियल हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेयर द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर काउंट सिस्टम और डिस्क्राइब बाय द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम। ओके, और जैसे ग्राफ क्या होगा, इनपुट आउटपुट जो भी होगा वो डिटर्मिनिस्टिक होगा, मीन्स क्या, वो पीरियोडिक फॉर्म में होगा। ओके, पीरियोडिक फॉर्म में होगा। इसके लिए क्या होगा, या फिर आप मान लो आप लेते हैं उसमें, तो क्या होगा, उसका ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है और नॉट पीरियोडिक फॉर्म, एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मस्ट भी पीरियोडिक होगा।